जिसके आधार से क्या है कि हमारा जो पूरा जैन धर्म है, वो टिका हुआ है। तो उसको हम उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देव शास्त्रगुरु होते हैं, जो हमारे पूजनीय होते हैं, कि हमारे जो जैन धर्म में बोला गया है कि ये हमारे यहाँ पूजनीय कौन है, कि केवल मात्र देव, शास्त्र, गुरु। उसमें से अभी हमने 2 लोगों को तो समझा है। किन-किन को समझा है हमने? फर्स्ट देव को समझा है और सेकंड शास्त्र को समझा है, ठीक है ना? कि वो पूज्य क्यों होते हैं, उनकी हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। अभी हमारे रहते हैं कि गुरु, तो मैं गुरु की चर्चा स्टार्ट करूँ उसके पहले थोड़ा कुछ आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि जो 2 वीक्स हो गए उसके अंदर जो क्लास नहीं हो पाई हमारी, कि न्यू ईयर आ गया और फिर क्रिसमस के कारण, तो कोई हम लोग भूल तो नहीं गए हैं। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ अर्चना जी से कि सच्चे देव किसे कहते हैं? सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी को। आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही है। 1 मिनट। सर्वज्ञ हितोपदेशी वितरागी को। ओके, कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं और जो हितोपदेशी होते हैं, उन्हें को हम कहते हैं सच्चा देव कहते हैं उन्हें। हाँ, तो फिर हमने इसके अंदर भी ये भी समझा था कि वीतरागी कौन होते हैं, सर्वज्ञ कौन होते हैं और हितोपदेशी कौन होते हैं। तो मैं एक-एक करके इसका भी रिवीजन कर लेता हूँ, फिर हम आगे की क्लास में अपना बढ़ते हैं। हाँ, जय श्री जी, जय श्री जी साहब, वीतरागी किसे कहते हैं? शायद जय श्री जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ज्योतिका जी से पूछता हूँ मैं। हेलो ज्योतिका जी। हेलो हाँ, हाँ, हेलो। जय श्री जी बोलिए। हाँ, बोलिए आप। हाँ, जो राग द्वेष से रहित है उसे वितरागी कहते हैं। जो राग जो द्वेष से राग रहित है। अच्छा, जो राग द्वेष से रहते हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। तो हमारे भगवान क्या किसी का अच्छा बुरा कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते? नहीं रुपया, पैसा हमारा कुछ हमें वो हमको दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे भगवान कुछ नहीं करते थे। कुछ भी नहीं करते हमारे भगवान। नहीं, चलो बहुत। हाँ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ मतलब जो सर्व वस्तुओं को, 3 लोग के सब चीज को जो जानते हैं, 3 काल की 3 तीन 3 काल की सभी वस्तुओं को जानते हैं, से सर्वज्ञ कहते हैं। कितने समय में जानती हैं? 1 घंटे के अंदर की, 2 घंटे के अंदर की, 1 नहीं सेकंड के नहीं अंदर की, 1 समय के अंदर? नहीं नहीं, वो तो उनको तो ज्ञान रहता ही है ना। नहीं, वो ज्ञान रहता है, ज्ञान तो सभी के अंदर है और उन्होंने उस हाँ केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। पर वो कितने समय में जानती हैं 3 लोक की और 3 काल की वस्तुओं को? हाँ, कितने समय में जानती हैं वो? तुरंत ही प्रेक्षा जान लेते हैं ना, तुरंत ही हाँ, जान कोई बात लेते हैं। नहीं। आपने डेफिनेशन तो सही बताई है। प्रेक्षा जी से पूछना चाहूँ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हेलो। हाँ, बताइए प्रेक्षा जी। सॉरी, आपने क्या पूछा? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? मुझे नहीं ध्यान। ओके, कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है कि सच्चे देव किसे कहते हैं? ज्योतिका जी से पूछता हूँ कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसको केवल ज्ञान हो गया है। एक समय में 3 लोग 3 लोग और 3 काल को जान सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जिनको केवल ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान और सर्वज्ञ एक ही होते हैं। वो नाम अलग-अलग होते हैं और पर क्या होता है कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, या केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो भगवान आप किसे कहते हैं? कि जो 3 काल की और 3 समय की
सारी वस्तुओं को, सारी वस्तु मतलब सभी को, हमको भी, आपको भी, मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप वहाँ यूके में बैठे हैं, कोई यूएस में बैठा है, उनको तो ठीक है। जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे ये पुद्गल होते हैं ना, पुद्गल, तो पुद्गल किसे कहते हैं कि 5 उससे बनकर मिला होता है पुद्गल। किस किस से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कर्ण, ठीक है ना। और पुद्गल का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? अणु। जो अणु परमाणु। होता है ना, जो हमको, हाँ, जो हमको दिखाई नहीं देता। अभी जैसे हम सोचते हैं कि जो अणु बम है, परमाणु बम है, जैसे जो होते हैं ना, क्या नाम है, तो अणु इतना छोटा होता है कि वो हमको दिखाई भी नहीं देता, पर फिर भी सर्वज्ञ भगवान उसको भी जानते हैं। तो 3 लोक में और 3 काल में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते हो। वो सारी वस्तुओं को और सारी पर्यायों को, उस समय की, एक समय की सारी पर्यायों को एक समय में जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ज्योतिका जी ने बहुत अच्छा बताया। और अब मैं पूछ रहा हूँ जयंती जी से, बीत हितोपदेशी किसे कहते हैं? जयंती जी से। अभय जी भी आ गए हमारे बीच में। हाँ अभय जी, आप बताइए हितोपदेशी किसे कहते हैं? शायद आप लास्ट क्लास में थे नहीं अभय जी। भैया सॉरी, अभी अभी थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, 2 मिनट में बताते हैं। सॉरी, जस्ट अर्जेंट मीटिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ चलो नीपा जी, आप ही बता दीजिए हितोपदेशी जो किसे कहते हैं? अपने आत्मा का जो अपने आत्मा के हित का उपदेश देते हैं उसे हितोपदेशी कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जो अपने आत्मा का हित का उपदेश देते हैं या जो हमें अच्छे मार्ग का उपदेश देते हैं, ठीक है ना, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। अब इस संसार में अच्छा मार्ग कौन सा है? कि जो हमें मुक्ति की प्राप्ति करवाए, ठीक है ना। और हमारी आत्मा का हित किसमें है? कि मोक्ष की प्राप्ति करने में। इसलिए जो आत्मा के हित का उपदेश देते हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अभी जो हमने रिवीजन तो किया, पर अभी ऐसा लगा कि बहुत लोगों को बहुत कुछ क्लियर नहीं है। मैंने जो आपके सामने पीडीएफ शेयर की है उसको अभी एक बार पढ़ लीजिए, और फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट लेसन चैप्टर की उसको हम स्टार्ट करेंगे, तब आप मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अभी आज हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी बात होगी कि सच्चे देव किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। हमारे देव शास्त्र गुरु पूज्य क्यों है, हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। अब बात आती है कि सच्चे देव भी हो गए, सच्चे शास्त्र भी हो गए, अब केवल एक बचते हैं। वो कौन बचते हैं? सच्चे गुरु, ठीक है ना। तो आखिरकार सच्चे गुरु किसे कहते हैं? हम अपना गुरु किसे मनाएं, बताओ, ठीक है ना। कि हम अपना गुरु, सच्चा गुरु किसे कह सकते हैं? जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमारे सच्चे गुरु हैं क्या? या हमारे माता पिता हमारे सच्चे गुरु हैं? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारे माता पिता भी, सबसे पहला हमारा गुरु कौन होता है, सबसे पहला हमारा टीचर कौन होता है? कि हमारी माता, मतलब कि हमारी मदर सबसे पहले मेरी हमारी टीचर होती है। क्यों? क्योंकि वो हमको सबसे पहले सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, ठीक है ना, पढ़ना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। मतलब कि जो भी हमको जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो सबसे पहले हमें वही सिखाती हैं। तो सच्चे गुरु वो है क्या? कि नहीं। कि सच्चे गुरु किसे कहते हैं? हमारे जैन दर्शन में सच्चा गुरु किसे कहा गया है? जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, जिनकी हम अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं, वो सच्चे गुरु कौन है? तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है? कि जो नग्न दिगंबर हो। कैसे हो? जो नग्न दिगंबर हो, ठीक है ना। नग्न दिगंबर होना जरूरी क्यों है? बिना नग्न, अगर वो नग्न नहीं हो तो वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते। कि हाँ, क्यों? कि जब तक अगर वो नग्न नहीं होंगे, अगर उनके पास परिग्रह होगा तो क्या होगी, तो वो कैसे रहेंगे कि वो टेंशन में रहेंगे। जैसे हम लोग रहते हैं ना टेंशन में, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम किसकी टेंशन में रहते हैं? अरे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सामने वाले को। हमको इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि एक लग कैसा रहा है, हमको इस चीज की टेंशन रहती है कि सामने वाले को कैसा लग रहा है ना। तो जब हमको इतनी टेंशन रहती है, अगर वो भी कपड़े पहनते हो तो फिर क्या होगा कि उन्हें कपड़े बनवाने भी पड़ेंगे, कपड़े खरीदने भी पड़ेंगे, ठीक है ना, कपड़े पहनने भी पड़ेंगे, उनको धोना भी पड़ेगा। तो जब उनका इन सारी चीजों में मन लगा रहेगा तो फिर वो कब अपनी आत्मा का ध्यान कब करेंगे? सही बात है ना। जब वो अपनी आत्मा, क्योंकि हमारे गुरु के 3 लक्षण कर गए हैं। रत्नकंठ साहबाचार्य का आपने नाम, ग्रंथ का नाम सुना है आपने? आप सभी ने सुना ही होगा वैसे। कि रत्नकंठ साहबाचार्य जी में कहा गया है, रत्नकंठ साहबाचार्य जी का 10वें नंबर का श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं? विषय आशा बसाती तो, मतलब कि जो विषय कसाई की आशा से रहित हो। आशा क्या होता है? चिंता,
ठीक है ना, कि जिनको विषय कसाई मतलब जिनको ना खाने की चिंता हो, जिनको ना पीने की चिंता हो, जिनको ना पहनने की चिंता हो, जिनको ना कमाने की चिंता हो, कमाने की चिंता इन द सेंस मतलब कि ना उनको रुपया पैसा इकट्ठा करना हो, कुछ भी नहीं करना हो, जो विषय कसाई की आशा से रहित हो गए हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने त्याग दिया, पांचों इंद्रियां मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है। स्पर्श मतलब ना तो जिन्हें सर्दी लगती है, ना जिन्हें गर्मी लगती है, ठीक है ना, स्पर्श हो गया। रस, ना तो जिनको अच्छा खाने की इच्छा होती है, ना बुरा, अगर उन्हें कुछ बुरा मिल जाए मतलब कि जो उनके टेस्ट के उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, तो मतलब कि जैसे हम क्या कर देते हैं, अगर जो कुछ भी चीज हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, हम उसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं कि नहीं खाना हमें। पर उनके साथ ऐसा नहीं है, वो जिस समय आहार ले रहे हैं और अगर आपने उसमें जो भी दे दिया उनको, वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, मतलब कि प्योर होना चाहिए बिल्कुल। जैसा हमारे जिनागम में बोला गया है, जैसा हमारे जैन दर्शन में बोला गया है कि जो हम मुनिराजों को कैसा आहार दे सकते हैं कि जो बिल्कुल शुद्ध हो। अगर शुद्ध चीज आपने उनको कोई दे दी, अब चाहे आप उनको खीर दे दो, चाहे आप उनको रोटी दे दो, चाहे आप उनको पानी दे दो, चाहे दाल दे दो, आप कुछ भी दे दो उनको, आप तो वो खा लेंगे, वो मना नहीं करेंगे कि नहीं हमको ये चीज नहीं चाहिए, हमको ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पांचों इंद्रियों के विषयों से रहित हो गए हैं। रहित हो गए हैं मतलब कि उन्हें बिल्कुल किसी से भी चिंता नहीं है। जैसे हमारे भगवान होते हैं ना वीतरागी, तो जैसे भगवान तो क्या है कि वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, ठीक है ना। पर हमारे मुनिराज क्या है, हमारे मुनिराज में उनकी झलक दिखती है। क्यों झलक दिखती है? जैसे आपने एक भजन भी सुना होगा कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पे, हम यही भावना बांधते हैं। हम आपके कदमों पे क्यों चलना चाहते हैं कि हे भगवान, आपके कदमों पर चलकर ही हम क्यों नहीं है, हम भगवान बन सकते हैं। अगर सबसे पहला हमें कोई स्टेप भगवान बनने के लिए रखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा जैन दर्शन को, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा कि हमें नग्न दिगंबर साधु बनना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम नग्न दिगंबर साधु नहीं बनते हैं तो क्या होगा कि तो हम भगवान नहीं बन सकते। क्यों? अब इसमें किसी ने क्वेश्चन किया कि वो बीतरागी हो गए तो वो अगर नग्न हो या नहीं हो, वो कपड़े पहनते हो या नहीं पहनते हो, उन्हें इससे क्या मतलब, वो तो बीतरागी है ना। तो जब वो बीतरागी हो तो उन्हें कपड़े पहने या नहीं पहने, उन्हें तो इसकी कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बीतरागी हो गए हैं। वो बीतरागी कैसे हुए हैं कि जब उन्होंने सबसे क्या छोड़ दिया, राग करना छोड़ दिया है, सभी से द्वेष करना छोड़ दिया है। उन्हें किसमें, कपड़ों तक में भी राग नहीं रहा। आचार्य समंत बुद्ध क्या कहते हैं, विषय आशा बसाती निरारंभो परिग्रह, अर्थात जो परिग्रह से रहित हैं, मतलब कैसे परिग्रह से रहित हैं कि रंच मात्र भी परिग्रह जिनके पास नहीं है। रंच मात्र किसे कहते हैं आपको पता है? जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरी साइट है। अब ये साइट कैसे बनी हुई है, कोई बताएगा साइट? हाँ भाई जी बताइए आप, ये जो साइट है ये कैसे बनी हुई है? ये मतलब कि ऐसी बन के आती है कि इसको बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है इसको तो। बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है इसके तो पहले आपको मतलब फार्मर्स खेती करेंगे, उससे कॉटन आएगा, फिर कॉटन को फैक्ट्री में डाल के उनको बुनेंगे, उससे शर्ट तैयार होगा, फिर कलर डालेंगे, तो लंबा प्रोसेस है। यस यस यस, कि आपको समझ में आ गया ना कि शर्ट कैसे बनी, कि एक एक जो धागा होता है, धागा तो जानते हो ना आप सभी, धागा, तो एक एक धागे से जुड़कर ये पूरी बनी हुई है। तो वो कहते हैं हमारे मुनिराज इस शर्ट की तो बात छोड़ो, उन्हें इतने बड़े कपड़े की तो बात छोड़ो, जो एक धागा होता है ना, जो एक धागा जिससे एक एक करके जो बनी होती है, उस अगर उनके पास उतना धागा भी है ना तो वो परिग्रह है उनके लिए। मतलब कि वो इतना सा भी परिग्रह नहीं रख सकते, तो फिर वो क्या चश्मा रख सकते हैं? तो फिर तो फिर क्या वो मतलब कि कुछ और मतलब कि फोन रख सकते हैं, मोबाइल फोन रख सकते हैं, टीवी रख सकते हैं? कि वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे कि वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि विषय आशा बसाती, तो क्या कि जो पांच इंद्रियों के विषय कसाई की आशा से रहित होते हैं, ठीक है ना। ना तो आप उनको कैसा भी भोजन दे दो, आप उनको कैसा भी देखने के लिए दे दो। जैसे क्या होती है कि कोई गंदी चीज होती है, अगर वो हमको दिख जाए तो हमें कैसा लगता है, हमारे अंदर फीलिंग कैसी होती है, कैसी फीलिंग आती है? एक खराब फीलिंग आती है ना हमारे अंदर, बैड फीलिंग आती है, किसी को भी देख लो मतलब कि आप। पर मुंडिया तो कैसे होते हैं, उनको कुछ भी दिख जाए, उनको आप पत्थर मारो, उनकी आप सेवा करो, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है, ठीक है ना। कांच कनक सब में समता धरते हैं हमारी मुनिराज। कांच कनक मतलब कि चाहे वो कांच की वस्तु हो, चाहे उन्हें सोना मिल जाए, चाहे उन्हें कांच मिल जाए, उन्हें किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना। समता उचार है, थुति समार है, वंदना जिन देव को। ये हमारे मुनिराज के क्या है कि हमारे मुनिराज के लक्षण है। कैसे लक्षण है कि उनकी ये क्या है, उनकी आवश्यक है। जैसे 6 आवश्यक हमारे होते हैं ना, गृहस्थों के जो होते हैं, ऐसे ही मुनिराज के 6 आवश्यक होते हैं, वो भी हम आगे आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि नग्न होना चाहिए। नग्न मतलब कि उनके शरीर पर वस्त्र का एक धागा भी नहीं होना चाहिए, उनको नग्न कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड, सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होना चाहिए। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? सभी हाँ। प्रकार के परिग्रहों से हाँ रहित दिख होना रहा है। चाहिए। क्यों सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होने का मतलब क्या है? अगर वो सभी प्रकार की परिग्रहों से रहित नहीं होंगे तो क्या वो मुनिराज नहीं होंगे? कि हाँ, अगर उनके अंदर इतना सा भी परिग्रह है ना तो वो मुनिराज नहीं कहला सकते। क्यों मुनिराज नहीं कहला सकते वो? क्योंकि मान लो, एक मैं कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार क्या हुआ कि हमारे इंडिया में सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र का नाम आपने सुना है? आप में से किसी ने सुना होगा। सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र है, हमारे ही पास में ही है। तो वहाँ क्या, पहाड़ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मुनिराज आते हैं वहाँ पे। वहाँ 108 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 108। इतने सारे मंदिर हैं पहाड़ पर। और भगवान चंद्रप्रभु भगवान का वहाँ 17 बार संभव शरण आया था, ठीक है ना। और 5.5 करोड़ मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं। कितने? 5.5 करोड़ मुनिराज, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार वहां पे एक मुनिराज पहाड़ पर ऊपर तपस्या कर रहे थे। तो एक श्रावक मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए। जैसे मान लो कि हम में से कोई हुआ, ठीक है ना। तो जैसे नीपा जी हैं, अब वो मंदिरों के दर्शन करने के लिए गई। अब हम तो क्या है, हम तो मनुष्य है ना। मनुष्य मतलब हम तो एक ह्यूमन है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर क्या है कि राग भी है, द्वेष भी है, हमारे अंदर तो सब है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही नीपा जी ने देखा कि वो मुनिराज बैठे हैं वहां पे और इतनी कड़क धूप है, तो उनके अंदर क्या होगा कि वो तो जैन है वो तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि अरे हमारे मुनिराज इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, ये धूप इतनी सारी है और ये कितनी गर्म है पत्थर। तो क्या है कि हमारे मुनिराजों को कितना गरम गरम लग रहा है। तो उन्होंने मुनिराज के पास गई वो और उन्होंने पूछा कि महाराज, हम अपने मुनिराजों को महाराज ही तो बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो ना कि आप आप जहाँ बैठे हो तो एक आप छतरी ले लो, ठीक है ना। और छतरी को बस अपने ऊपर रख लो, जिससे क्या होगी, ये धूप नहीं पड़ेगी तो ये गर्म नहीं होगा, तो आराम से आपकी आत्म साधना होगी। तो फिर मुनिराज ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। क्या पूछे क्वेश्चंस? कि चलो मैं छतरी ले लूंगा, फिर उसको पकड़ेगा कौन? तो फिर उन्होंने बोला कि क्या बोला कि कोई बात नहीं, एक अपने पास आप सर्वेंट रख लो कि वो आपकी छतरी पकड़े रहेगा और आप आराम से आत्म साधना करना। अच्छा, अब वो सर्वेंट रखेंगे तो फिर उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। कोई फ्री में काम करेगा क्या आजकल? कि कोई नहीं करता फ्री में काम। तो उन्होंने बोला कि सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं महाराज, सैलरी भी दे देंगे। ऐसा करो कि नीचे मेरे पास बहुत सारी वो क्या है कि लैंड है, जिसमें आप क्या करना कि खेती कर लेना। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी कुछ भी आएगा उसको आप बेच देना, उससे इसकी सैलरी दे देना। तो अच्छा, उसको बेचेंगे तो उसको खेती करनी पड़ेगी, तो वो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, करना तो महाराज आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आत्म साधना तो आपको करनी है ना, धूप से तो आपको बचना है। तो जब खेती करेंगे, जब उसको रखेंगे, जो क्या नाम है, जो हमारे पास भी पैदावार होगी उससे, ठीक है ना, फिर उसको बेचेंगे, फिर उसको सैलरी देंगे, तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। सोचो, एक चीज से कितनी सारी चीज इकट्ठी हो सकती हैं। मतलब कि अगर हमारे महाराज के पास एक कपड़ा हो ना, तो उसको फिर कपड़े की धोने की टेंशन, किस किस की टेंशन, उसको रखने की टेंशन। तो हमारे महाराज परिग्रह से रहित क्यों होते हैं? कि उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए टेंशन? क्योंकि वो तो केवल किस में रत रहते हैं, किस में लीन रहते हैं, कि वो तो केवल एक आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। विषय कसाई की आशा से रहित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं। विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता। मतलब कि जो केवल ज्ञान और ध्यान और तप में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अभय जी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ नीपा जी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अर्चना जी आपको आ रहा है समझ में? चलो, हाँ हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होते हैं कि वो विषय कसाई की आशा से रहित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड क्या हो गया कि परिग्रह से रहित होते हैं। थर्ड, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ठीक है ना। कैसे ज्ञान ध्यान और तप क्या होता है
कि केवल बस जानना देखना और कुछ भी नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, उन्हें उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वो कैसे रहते हैं, बस ज्ञान और ध्यान में नहीं रहते हैं, बस जानते हैं और देखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे भगवान क्या करते हैं, हमारे भगवान का लक्षण क्या है कि वो इस संसार की समस्त वस्तुओं को जानते हैं और देखते हैं, उनमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप चाहो कि उन्होंने जान लिया, क्या जान लिया उन्होंने कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुनिराज ने उसको जान लिया, तो वो उसमें कुछ कर नहीं सकते आपको, कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे भगवान ऐसे नहीं कि अगर मैं परेशान हूं तो वो मेरे को कोई ऐसे आशीर्वाद दे दे और मैं परेशानी से मुक्त हो जाऊं, नहीं। हमारे जो कर्म के हमारे जो कर्म का बंध है वो हमारे कर्म हमारे उदय में आएंगे और जो हमने किया है उसको हमें फल भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे भगवान ऐसे, हमारे मुनिराज भी ऐसे होते हैं, वो केवल जानते और देखते हैं। आपने जब बालबोध पढ़ा होगा ना, बालबोध एक पढ़ा होगा, सभी ने छोटे में सभी लोग पढ़ते ही हैं। अगर आप लोग इंडिया में होंगे, अगर आप उस समय यहाँ पे, तो क्या पढ़ते हैं कि जीव किसे कहते हैं, जो जानता है देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। किसे जीव कहते हैं, कि जो जानता है और देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। इसमें कहीं इस डेफिनेशन में कहीं आया कि जो करता है, जो धरता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, ये कहीं पे आया क्या इसमें, कि नहीं। ये जीव की परिभाषा है ही नहीं है। क्यों, कि जीव का स्वभाव कैसा है, कि जीव का स्वभाव ऐसा है कि उसको बिल्कुल किसी चीज की चिंता ही नहीं है, केवल जानो देखो और मौज करो बस। ऐसे हमारे भगवान होते हैं, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्टि होते हैं कि वो जानते हैं देखते हैं और क्या रहते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। क्यों अपने आप में, अपने अंदर ऐसा क्या है कि बोलते हैं कि हमारी आत्मा कैसी है, कि अनंत गुणों से सहित है हमारी आत्मा। जब हमारी आत्मा अनंत गुणों से सहित है तो हम उसमें लीन रहे ना। हमें कहाँ पुद्गल में लीन रहते हैं, कहाँ पैसे कमाने में, कहाँ घर बनाने में, ये भी करना चाहिए, पर क्या ये उतना ही करना चाहिए। अब क्या होगा कि हमारे पास एक घर हो गया, पर हमारे अंदर क्या है, विषय कसाई की आशा कैसी होती है। जैसे हम कहीं से जा रहे हैं और हमने किसी का बहुत अच्छा घर देख लिया, तो क्या लगता है, अरे यार मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, कितना शानदार घर है, कितना सुंदर घर है। हमने किसी की कार देख ली, अरे यार मेरी भी ऐसी कार होनी चाहिए, कितनी अच्छी कार है ये, ठीक है ना। हमने किसी के कपड़े देख लिए, अरे इतने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इसने कितनी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, ठीक है ना। इनने कितना अच्छा स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है ना। इसने कितना अच्छा चश्मा लगाया हुआ है। तो क्या उल्टा में कि हमारे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मुनिया इन सब चीजों से रहित होते हैं, मतलब कि उन्हें इन चीजों की चिंता ही नहीं रहती, टेंशन ही रहती उन्हें चीजों की। क्यों क्यों रहित होते हैं, कि इसलिए रहित होते हैं कि अगर उनके पास भी ये सब कुछ होगा तो फिर क्या उनको भी क्या होगा, अरे हमको भी वैसा ही चश्मा चाहिए, मेरे को भी वैसा ही चश्मा लगाना चाहिए, हमको भी वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, हमको भी, क्योंकि हम मनुष्य गति में है ना। तो जब मनुष्य गति में हो तो उतना तो राग है ना हमारे पास, तो जितना राग है तो उतने हमारे अंदर क्या आएगी, कि वो राग बढ़ेगा हमारा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, सॉरी हमारे गुरु कैसे होते हैं, कि एक तो नग्न होते हैं, एक सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, संसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। संसारिक प्रपंच मतलब खाना बनाना, ठीक है ना, मंदिर बनवाना और क्या करना, और धार्मिक प्रोग्राम करवाना, वो कुछ भी नहीं करवाते हैं। ये हमारे मुनिराज करवा ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं करवा सकते हैं, कि कितनी हिंसा होती है संसारिक कार्यों में। अगर हम एक मंदिर बनवाएं, तो एक मंदिर बनेगा तो उसको हम मंदिर को क्या कर देंगे, उस जमीन को खोदेंगे, फिर उसमें बनाएंगे, फिर उसके पिलर लगाएंगे, उसमें छत लगाएंगे। तो उन सबको करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, कि उन सबको चाहिए के लिए कंक्रीट चाहिए पड़ेगी, बजरी चाहिए पड़ेगी, ठीक है ना, लोगों को लाना पड़ेगा। मतलब कितनी सारी हिंसा होती है इन सब चीजों में। जो आरंभी हिंसा होगी, जो आरंभ में कितनी सारी हिंसा होगी मंदिर बनवाने में, तो उस हिंसा का दोष किसको लगेगा, हमारे मुनिराज को ही तो लगेगा। तो इसीलिए मुनिराज क्या होते हैं, कि संसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। ना तो वो घर बनवाते हैं, ना वो अपने रहने के लिए कुछ बनवाते हैं। कहाँ पे रहते हैं, वो तो आराम से उनको जो मिल जाए, वो तो जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, ठीक है ना। हमारे मुनिराज का स्वरूप कैसा है, एक भजन आप सभी ने सुना होगा, ऐसे मुनिवर देखे बन में। कैसे मुनिवर देखे हमने बन में, जाके राग दे से नहीं तन पर। कि हमारे हमने कैसे मुनिराज देखे बन में, कि जिनके ना राग देश, ना राग है ना देश है। किस पर नहीं है, कि ना तो उनके मन में है ना उनके तन पर है। उनके तन पर वस्त्र नहीं है और मन में राग और द्वेष नहीं है। इसलिए वो भी क्या है, कि वो भी बीतरागी होते हैं, ठीक है ना। एक देश बीतरागी होते हैं थोड़े थोड़े।
किसी प्रकार के विषय भोगों की इच्छा नहीं होती है। 4th नंबर का पॉइंट, ठीक है ना। क्या नहीं होती है उनके अंदर, कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का विषय भोग करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है जैसे कि खाने की उनको इच्छा हो, कि उनको अच्छा अच्छा खाने की इच्छा हो। जो 5 इंद्रियां होती है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं, हमारी सभी प्रकार की इच्छा होती है। विषय को भोगने की इच्छा होती है, कषायों को भोगने की इच्छा होती है। मतलब कि स्पर्शन कैसे कहते हैं कि हमको सर्दी लगे तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगे तो हम पंखा चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं। हमारे मुंडियाज के साथ ऐसा नहीं होता है। उनको चाहे गर्मी लगे, चाहे सर्दी लगे, ठीक है। इसी भजन की जो आगे की पंक्तियां हैं, मैं आपको एक लाइन और सुना देता हूँ। शीत मास दरिया के किनारे। दरिया किसे कहते हैं जानते हो? दरिया, हाँ नदी किसे कहते नदी हैं अभय जी, किसे कहते हैं? नदी रिवर। हाँ रिवर, 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 ठीक है ना, नदी को सी किसे कहते हैं? हाँ, सी नहीं, सी को दरिया नहीं बोलेंगे, नदी, नदी को बोलेंगे, नदी को दरिया बोलते हैं। हाँ, पर मतलब कि उसका अर्थ में यही ले लेंगे, हम उसको यही बोलेंगे कि चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो, कब ठंड में, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही हो, -डिग्री में पारा चला गया हो, ठीक है ना, फिर भी क्या रहते हैं कि वो तो कैसे अपनी आत्मा के ध्यान में इतने रहते हैं कि वो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे खड़े रहते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सीते माँ से दरिया के किनारे। और जब बारिश होती है तो कहाँ खड़े रहते हैं कि तरु तल ठाड़े। तरुतल मतलब पेड़ के नीचे खड़े हैं, कि पानी गिर रहा है, टिप टिप उनके शरीर पर पानी गिर रहा है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है उनके साथ कि वो पूरे भीग रहे हैं, पर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो अपनी आत्मा के किस में लीन है? ज्ञान और ध्यान में लीन है, ठीक है ना। और क्या करते हैं कि गर्मी में कहाँ खड़े रहते हैं? पर्वत पर जाकर, ऊंचे ऊंचे टीलों पर जाकर बैठे रहते हैं। भयंकर धूप हो, कितना पारा हो कि 40-50 डिग्री पारा हो, ठीक है ना, तो भी उनको क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या कहते हैं कि वो वीतरागी होते हैं, कि उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी विषय के भोगने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमें क्या, सर्दी लगी तो हमने रजाई ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिया, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली, ठीक है ना। गर्मी लगी तो हमने एसी चालू कर लिया। फिर सेकंड क्या होता है इस पर रसना। हमको क्या हुआ कि हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है खाने के लिए, तो हमने रसगुल्ला खा लिया, ठीक है ना। हमको बर्फी अच्छी लगती है, हमको स्वीट्स अच्छा लगता है, ठीक है, हमको स्नैक्स अच्छे लगते हैं। तो हमको जब जो जैसी इच्छा होती है हम खा लेते हैं। पर मुनिराज क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, उन्हें इन सब चीजों को क्या है, कुछ भी नहीं उनके साथ होता है। उनको आप जो खाने के लिए दे दोगे, आप उनके आहार में जो दे दोगे, बस वो अलग से ऐसा नहीं मांगे कि आज उनके लिए खीर बनाओ, आज उनके लिए ये बनाओ, आज उनके लिए वो बनाओ, आज उनके लिए डोसा बनाओ, आज उनके लिए इडली बनाओ। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें नॉर्मल सादा शुद्ध भोजन चाहिए, ठीक है ना। स्पर्शन हो गया, रसना हो गया, घ्राण की क्या होती है, हमको कोई बैड स्मेल आती है तो क्या होती है, हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। उनको कुछ भी नहीं, चाहे अच्छी खुशबू आए, चाहे गंदी कुछ बैड स्मेल आए, चाहे गुड स्मेल आए, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो ऐसे जा रहे हैं, उनके साथ कुछ भी हो, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ अच्छी चीज देख ली, कुछ बुरी चीज देख ली, हम क्या हमेशा अच्छी अच्छी चीज देखना चाहते हैं, बुरी चीज नहीं देखना चाहते हैं। वो उनके साथ ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। और ग्रहण में क्या होता है, मान लो कि हम क्या कभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो क्या होता है कि हम साइलेंट सॉन्ग लगा लेते हैं, साइलेंट म्यूजिक, ठीक है ना। कभी हमें हमारा डांस करने का मन हो रहा, तो हम क्या कर लेते हैं कि हिप हॉप सॉन्ग लगा लेते हैं, ठीक है, हिप हॉप म्यूजिक। तो हमारे साथ क्या है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मुंडा ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो इन सब चीजों से रहित होते हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार के विषय कसाई की इच्छा से रहित होते हैं। हम क्या करते हैं, हम सुख को पाने के लिए, हम टेंशन में हैं तो साइलेंट म्यूजिक लगा लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी टेंशन दूर होगी। हमारे मुनिराजों से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि ये जो जितनी भी टेंशन होती है, जितनी भी इच्छा होती है, वो सब किससे होती है, पंच इंद्रियों को भोगने से होती है। मतलब जैसे जो आग होती है ना, आग, आप उसमें घी डालते जाओगे ना, तो वो आग क्या होगी, और तेज जलती जाएगी, जो अग्नि होगी, ठीक है ना। जैसे आपने जो गैस देखी ना, गैस, अब जैसे जो गैस का जो बर्नर होता है, और ठीक है ना, तो आप उसमें क्या कर दोगे कि आपने उसको चालू कर दिया, और आप जो अपना जो रेगुलेटर है ना, उसको जितना बढ़ाते जाओगे, वो गैस क्या होगी, जो वो आग क्या होगी, वो उतनी तेज होती जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको
कि आप अपने रेगुलेटर को जितना जितना उसको क्या करते जाओगे, ज्यादा करते जाओगे, वो आग क्या हो जाएगी, उतनी तेज होती जाएगी। और उसको आप बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगी कि वो आग जलना बंद हो जाएगी। ऐसी हमारे यहाँ क्या इंडिया में क्या होता है कि जो लकड़ियों से जब आग जलाई जाती है ना, उसमें घी डालते हैं, जिससे क्या होती है, आग और तेज होती है। तो आप उस आग में घी डालते जाओगे तो क्या होगी, वो आग बुझने वाली नहीं है, वो आग तेज होगी। ऐसी क्या है कि अगर हम पंच इंद्रियों के विषयों की इच्छा से उनको भोगने से सुखी होने वाले होते ना, तो हम तो कब के सुखी हो जाते। क्यों? मान लो कि हमें भूख लगी, हमें रसगुल्ला खाने का मन हुआ, हमने एक रसगुल्ला खा लिया, हम सुखी हो गए। हमने दो खा लिए। जब रसगुल्ला खाने से ही सुखी होते हैं तो फिर तो हमें रसगुल्ला ही खाते रहना चाहिए ना। पर ऐसा होता है कि हम कभी एक खाते हैं, दो खाते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उससे हम सुखी हो ही नहीं सकते। वो तो क्या है, वो तो अभी खाने का मन हुआ, खा लिया, बस खत्म, क्षणिक सुख है, मतलब कि वो आया और गया। ऐसे क्या हुआ कि हमें जैकेट पहनने से मान लो कि अभी सर्दी है और हमने जैकेट पहन लिया, तो हमें क्या अच्छा लगा। तो अगर हम इसको अपना लक्षण बना लें कि नहीं, जैकेट पहनने से क्या आता है, सुख आता है, तो फिर तो हमेशा जैकेट ही पहनी रहनी चाहिए। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा हम जैकेट पहने रहने चाहिए। कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये क्या है कि अभी सर्दी है इसलिए हमको जैकेट अच्छी लग रही है, और सर्दी नहीं होगी तो क्या होगा कि हमको जैकेट अच्छी नहीं लगेगी। जैसे फैन होता है, तो हम कभी सर्दी में फैन चालू करते हैं, विंटर सीजन में फैन चालू करते हैं? नहीं। कि फैन अच्छा है कि खराब है? कि फैन ना अच्छा है ना खराब है। फैन तो क्या है कि वो तो पुद्गल है, ना तो वो जानता है ना देखता है। ठीक है ना? जानते देखते कौन है? जानते देखते तो हम है। हमने उससे जैसा राग कर रखा है। हमारा फैन के साथ कैसा राग है कि सर्दी में बंद करना है, गर्मी में चालू करना है। ठीक है ना? विंटर में ऑफ करना है और समर में क्या करना है, ऑन करना है। क्यों? क्योंकि समर में हवा देता है तो हमें वो अच्छी लगती है, और विंटर में क्या है कि भाई हमें हमें खराब लगती है। तो हवा अच्छी है कि खराब है? कि ना हवा अच्छी है ना खराब है, वो हमें कैसी लगती है कि हमें अच्छी लगती है और हमें ही खराब लगती है। ठीक है ना? तो ये क्या है कि मुनियाज कैसे होते हैं कि इन सब चीजों से रहित होते हैं। ना वो पंखे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करते। फिर अब उनका मेन इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है, 28 मूल गुणों का दोष रहित पालन करते हैं। 28 मूल गुण कौन से होते हैं, आपको पता है? 28 मूल गुण किसी को पता है? कुछ नाम पता है? कुछ तो पता होंगे ना नाम। हाँ भाई जी बोलिए। नहीं नहीं भूल चलो नहीं पता। हाँ, हाँ। नीपा जी को? अदंत दोवन, स्नान, फिर नाखून नहीं काटते, चलो वगैरह। आपसे कोई, हाँ ये होते हैं। हाँ, ज्योतिका जी को कुछ? नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोग नोटबुक लिए हो ना तो जरूर नोट करना, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ। जो हमारे मुनिराज होते हैं वो 28 मूल गुणों से सही होते हैं। 5 महाव्रत का पालन करते हैं। 5 महाव्रत जानते हैं? हाँ, सभी लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नोटबुक निकाल रहे हैं, तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए जल्दी से। अट्ठाईस मूल गुण बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे मुनिराजों के पास होते हैं, 28 मूल गुण। 5 महाव्रत, 3 समिति होती है, 5 आवश्यक, छठ आवश्यक होता है। हाँ हाँ, सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। ठीक है ना? पांच महाव्रत। बताइए आकाश जी। बताऊं मैं? हाय प्लीज। 5 महाव्रत से रहित, 5 महाव्रत होते हैं उनके। 5 महाव्रत किसे कहते हैं? एक तो अहिंसाड़ु महाव्रत, नोट करिए। 5 महाव्रत, फिर उसके अंदर लिखिए अहिंसाड़ु महाव्रत। अब महाव्रत किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? महाव्रत कहते हैं कि जो हमारे, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि 5 प्रकार से हमारे यहाँ हिंसा हो सकती है। ठीक है ना? कितने प्रकार से हिंसा हो सकती है? कि 5 प्रकार से हिंसा हिंसा हो सकती है। उन 5 प्रकार की हिंसाओं से वो रहित होते हैं, मतलब कि 5 प्रकार से हमें किसी प्रकार से दोष लग सकते हैं। जैसे अहिंसाड़ु, क्या, अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं? कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, सभी प्रकार की हिंसाओं से रहित होते हैं। वो क्यों रहित होते हैं सभी प्रकार की हिंसाओं से रहित? कि जो अगर वो किंचित प्रकार की हिंसा भी करेंगे ना तो उनको अहिंसा महाव्रत नहीं रहेगा,
अहिंसा महाव्रत नहीं रहेगा तो वो मुनिराज नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और 28 मूल गुणों में अहिंसा महाव्रत एक मूल गुण है। ठीक है ना? अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं कि वो किसी भी, ना तो वो चींटी को मारते हैं, एक इंद्रिय जीव को मारते हैं, किसी को भी नहीं मारते। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों की वो हिंसा से रहित होते हैं। ठीक है ना? 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और उद्योगी हिंसा। आपने कभी पहले नाम सुने हैं 4 प्रकार की हिंसाओं के? ठीक है ना? चलो मैं बताता हूँ। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं कि संकल्प पूर्वक की गई हिंसा को संकल्प की हिंसा कहते हैं। कि जैसे क्या कर लिया कि हमने डिसाइड कर लिया नहीं इसको तो हमें मारना ही है, तो इसको क्या बोलते हैं कि संकल्पी हिंसा है। जैसे मान लो कि किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया और हमने क्या बोला कि नहीं हमको तो अभी कभी भी हमें आगे मिलेगा, हमको तो इसको मारना ही है, हमको तो इसको चांटा मारना ही है। हम वन में क्या गए, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और हमने अपने मन में पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या कि जैसे ही हमें कोई हिरण दिखेगा हम तो उसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा हिट कर दूंगा, उसको मार दूंगा। ये संकल्पी हिंसा हुई। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं कि मान लो कोई हमारा विरोध कर रहा है, ठीक है ना, या कि हमको कोई परेशान कर रहा है, तो हमको क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो जैन मंदिर है कोई उनको तोड़ने आया और हमने क्या कर दिया कि उसका विरोध किया हमने कि नहीं तुम जैन मंदिर नहीं तोड़ सकते, फिर भी वो जबरदस्ती तोड़ने लगा और हमने उसको एक मार दिया या हमने उसका एक विरोध कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको विरोधी हिंसा कहते हैं। फिर उद्योगी हिंसा के किसे कहते हैं कि जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं ना, जो हम उद्योग वगैरह करते हैं, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, उसके माध्यम से की गई हिंसा को क्या कहते हैं, उद्योगी हिंसा कहते हैं। और आरंभी हिंसा किसे कहते हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, ठीक है ना, जो जितना भी हम आरंभ करते हैं, जो जितना भी हम पहनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इनमें की गई हिंसा को क्या कहते हैं, आरंभी हिंसा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? संकल्पी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा, फिर उद्योगी हिंसा, फिर आरंभी हिंसा। ठीक है ना? तो मुनिराज इन चारों प्रकार की हिंसाओं से क्या होते हैं, रहित होते हैं। वो इन 4 प्रकार की हिंसाओं से रहित होते हैं, इसलिए उनको क्या होता है कि अहिंसा महाव्रत के धनी रहते हैं। फिर अहिंसा महाव्रत हो गया, फिर क्या वो झूठ बोलते हैं हमारे मुनिराज? झूठ बोलते हैं क्या? बताइए, प्रेक्षा जी बताइए, हमारे मुनिराज क्या झूठ बोलते हैं? हाँ, प्रेक्षा जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं क्यों झूठ नहीं बोलते हमारे मुनिराज? झूठ बोलना भी एक हिंसा ही होती है, मतलब एक पाप होता है हमारे। क्योंकि हमारे मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। सेकंड 5 जो महाव्रत होते हैं, फर्स्ट महाव्रत का नाम क्या होगा कि अहिंसा महाव्रत, सेकंड महाव्रत का नाम क्या होगा कि सत्य महाव्रत। जो हमारे मुनिराज होते हैं ना, उनको क्या होता है, सत्य महाव्रत होता है। और सत्य किसे कहते हैं कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। झूठ मतलब कि जैसे क्या हो गया कि हमने किसी चीज को जाना नहीं हो, किसी चीज को देखा नहीं हो, फिर भी उसके बारे में बोल देना। कि जैसे मान लो क्या हो गया कि कोई चीज यहाँ रखी है, ठीक है ना, और हमने उसको यहाँ छुपा के रख दिया, और फिर किसी ने हमसे पूछा कि तुमने उस चीज को देखा, कि नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि तुम्हें पता था और फिर भी तुमने क्या बोल दिया कि उनको झूठ बोल दिया कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है। तो आपके क्या है कि असत सत्याणु महाव्रत भी नहीं है। हमारे मुनिराजों को तो क्या होता है, सत्य महाव्रत होता है। आपके तो एक अंश भी नहीं है सत्य महाव्रत का, हम लोगों के तो एक अंश भी नहीं है, पर मुनिराज क्या होते हैं, सत्य महाव्रत से सहित होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ठीक है ना? फिर थर्ड क्या हो गया, अचौर्याणु महाव्रत। हमारे मुनिराज कभी चोरी नहीं करते हैं। क्यों चोरी नहीं करते हैं? क्योंकि वो अचौर्य महाव्रत के धनी होते हैं। ठीक है ना? उनके अचौर्य महाव्रत होता है। फिर क्या हो गया, 5 पाप होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, कुशल। हाँ, ब्रह्मचर्य महाव्रत। 5 महापाप के तो नाम सभी को पता है ना आप लोगों को, 5 पाप के तो नाम तो सभी को पता ही होंगे। ठीक है ना? तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हैं, मतलब कि उनके लिए कोई भी आ जाए, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनकी बहन हो, और या फिर उनकी वाइफ हो। अब तो क्या, अब तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है, तो सब उनके लिए कैसे हैं, सब समान है। ना तो उनमें किसी में राग है, ना किसी में द्वेष है, ना किसी को भोगने की इच्छा है, ना किसी में रमण करने की इच्छा है। ठीक है ना वो किसी के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो क्या होते हैं, क्योंकि उनने सभी क्या हो गए, विषय कसाई की आशा से रहित हो गए ना, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी है हमारे मुनिराज। और फिर क्या होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत, मतलब
कि हमारे मुनियाज को किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता है। एक क्या नहीं होता है, एक धागा मात्र भी परिग्रह वो नहीं रह सकते हैं। बस वो क्या रख सकते हैं, एक पीछी, एक कमंडल और एक शास्त्र। ये 5 महाव्रत हो गए, ठीक है ना। 5 समति, 5 महाव्रत, 5 समति, ठीक है ना। अब 5 समति कौन सी होती है? समतियों के नाम तो बताऊंगे आप लोगों को। हाँ, नीपा जी को तो याद होगा। एरिया समिति, भाषा समिति, स्ना समिति, हाँ हाँ, और आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ठीक है ना। प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। इनको हम जब हम नेक्स्ट उसमें सेशन में आएंगे ना, तब उसको समझेंगे, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे फिर वो इसी बेस पे होंगे। तो ये 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई, 7 गुण। 7 शेष गुण कौन से होते हैं कि वो ना दांत धोते हैं, ना नहाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये जो शरीर से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 शेष गुण हो गए। और किससे रहित होते हैं? इंद्रिय विजय होते हैं उनके 5 इंद्रिय विजय, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 5 इंद्रिय विजय, 5 महा और 5 समति, ठीक है ना। और कितने हो गए? कितने हो गए? 15 हो गए ना। और 7 शेष गुण। एक चीज और रह रही है, 5 महाव्रत। नहीं आ रही किसी को ध्यान? चलो मतलब 6 आवश्यक। किससे? 6 आवश्यक। समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को। लगी क्या कि सामायिक करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? जिन देव की वंदना करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार 6 आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से उनको कितने होते हैं? देखो अब फिर से गिनना आप लोग सभी। महाभारत, 5 समति, 5 इंद्रिय विजय, कितने हो गए? 15 हो गए। 6 आवश्यक आवश्यक हो गए, कितने हो गए? 21 हो गए। और 7 शेष गुण, कितने हो गए? 20। हमारे जो मुनियाज होते हैं ना, वो इन प्रकार 28 मूल गुणों से सहित होते हैं, ठीक है ना। तो साधु परमेश्वर कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं ना। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, ये हमारे एक मुनियाज बार ये 6 आवश्यक के नाम बताएंगे प्लीज। 6 आवश्यक के नाम में 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, संता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को। सामायिक, स्तुति, वंदना। लिख रहे हैं क्या आप लोग? हाँ 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 लिख रहे हैं। हाँ, सामायिक, स्तुति, वंदना, सामायिक, स्तुति, वंदना, उसके बाद सामायिक हो गया, स्तुति हो गया, वंदना हो गया, प्रतिक्रमण, हाँ प्रतिक्रमण हो गया। हाँ हाँ, 4 हो गए ना। हाँ 4। समता, हाँ 1 2 3 5 हुए। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, समता। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, और शायद 1 या 2 मेरे मन से मैं भूल रहा हूँ। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इनके 6 के नाम। ठीक है नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक 28 मूल गुण के नाम में। बाकी 5 के तो 5 इंद्रिय, 5 समितियां होती हैं, 5 महाव्रत होते हैं, 5 हाँ। इंद्रिय विजय होती है। इंद्रिय कहते हैं 5 इंद्रियों के नाम आप सभी को ध्यान है? हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कर्ण, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इन हाँ। 5 प्रकार की इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली तो उन्हें क्या कहते हैं? इंद्रिय विजय, ठीक है ना। और 7 शेष गुण और 6 आवश्यक। पूरे मैं 28 के नाम आपको कहाँ डाल दूंगा? ग्रुप में मैं आपको लिख के डाल दूंगा। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं कि
28 मूल गुण होते हैं, वो क्या रहते हैं कि उनको पालते हैं, उनके दोषों से रहित होते हैं, सदा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, ठीक है ना। हमेशा क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा थे, कि केवल आत्मा और आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं कि सच्चा गुरु कहते हैं। अब चलो, अब एक शॉर्ट में आप परिभाषा आप सभी लोग नोट करिए, आपको मैंने इतना समझाया है। देखो, जो विषय कसाई की आशा से रहित होते हैं, ठीक है ना, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सच्चे मुनिराज कहते हैं। सभी को याद हो गई? एक बार सभी बोल दीजिए। सबसे पहले नीपा जी से स्टार्ट करता हूँ। हाँ नीपा जी, आप बोल दीजिए। जो विषय कषय आशा से रहित हो, 28 मूल गुण पालन करे और सदा हाँ। ज्ञान ध्यान में लीन हो, उसे सच्चे गुरु कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? आरती जी बोलेंगी आज। आरती जी शायद क्लास में फर्स्ट बार आई है, फर्स्ट टाइम। हाँ, मेहा नाम है मेरा, कोई बात नहीं। वो आगे ग्रुप में लिखा हुआ है इसीलिए। ओके। जो विषय कषाय में लीन से विमुक्त रहते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं और किसमें लीन रहते हैं वो? विषय कषाय से विमुक्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखो, हाँ। फर्स्ट पॉइंट एक बार मैं पहले फिर से बोल देता हूँ, ठीक है? 28 मूल गुण से सहित होते हैं, वो 28 मूल गुण का पालन करते हैं। हाँ, अपनी आत्मा के, हाँ, आत्मा में लीन रहते हैं। हाँ, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सच्चे गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु कहते हैं। अब तो सभी को याद हो गया। केवल 3 पॉइंट है, ओनली 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। जो हमारे गुरु की डेफिनेशन है उसमें ओनली 3 पॉइंट्स हैं। जो विषय कसाय से रहित होते हैं, ठीक है ना, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और क्या करते हैं कि जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा गुरु कहते हैं, ठीक है ना। सभी को डेफिनेशन याद होगी? हाँ। चलो, अब गुरु कितने होते हैं आपको स्क्रीन पर सामने आ गया होगा। अब हमारे गुरु कितने होते हैं, कि गुरु हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बार सभी बोलेंगे। एक लोग तो क्या, आप सभी लोग भी वीडियो ऑन होते नहीं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा क्या, 3 प्रकार के गुरु होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के गुरु, हमारे गुरु आचार्य, कहते हैं। उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय और साधु, और ठीक है? साधु। हाँ, आपने 5 परमेश्वर के नाम तो आपने पढ़े ही होंगे। हम सभी रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है? उनको तो रोज ही याद करते हैं। उनके बिना तो हम खाना भी नहीं खाते जब तक उनको हम एक बार याद नहीं कर लें, ठीक है ना। वो क्या है, वो तो हमारी क्या है, सबसे पहले हमारी क्या, जैसे कोई किसी की मेडिसिन होती है ना, तो जैसे किसी डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले उठ के आपको ये मेडिसिन, ये तो हमारी क्या जीवन की मेडिसिन है, जिससे हम जिंदा है, कि नमोकार मंत्र तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि होती है, उसी में होते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये तीनों गुरु होते हैं। अब देखो, आचार्य किसे कहते हैं? जो मुनि संघ के नायक होते हैं, जो मुनि राजा को बहुत बड़ा संघ होता है ना, वो होते गुरु है। जैसी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वो नग्न रहते हैं, ठीक है, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, जो 3 डेफिनेशन है, आत्मा में लीन रहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। बस उनके साथ एक चीज और हो जाती है कि वो अपने स्कूल के क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं वो? अपने स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। समझ गए ना? जैसे हमारा कोई स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हमारे आचार्य है ना, वो कौन है? वो अपने संघ के कौन होते हैं? गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं अपने संघ के, ठीक है ना। उनको आचार्य परमेश्वर कहते हैं। उपाध्याय कि वो अपने स्कूल के टीचर होते हैं, कि वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और साधु कि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो भी नए नए आए, ठीक है ना। वो जो हमारे आचार्य हैं और हमारे उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उनके साथ में रह के वो क्या करते हैं? वो मुनि धर्म का पालन करते हैं। समझ में आ गई आपको? ये 3 चीजें हैं कि आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आचार्य कौन होते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उपाध्याय कौन होते हैं? कि वो टीचर होते हैं। और साधु वो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम देखो, अब हम जैन धर्म के अनुसार देख लेते हैं कि जो मुनि संघ के नायक होते हैं, नायक मतलब हेड, कि मान लो 500 मुनिराजाओं का एक ग्रुप है, तो जो उस ग्रुप के हेड हैं, जो उस ग्रुप के नायक हैं, उनको आचार्य कहते हैं। जो मुनि संघ में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि जो 500 लोग हैं ना, जो
पूरे मुनि संघ में। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं कि जो उन मुनिराजों को, वो मुनिराज कौन होते हैं, जिनको अच्छा ज्ञान हो, ठीक है ना, जो तपस्या में उत्कृष्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं। जैसे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है ना। वैसे हमारे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं कि वो ब्रिलियंट होते हैं, तो उनको क्या, उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप इन सभी साधुओं को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो साधु होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो आचार्य और उपाध्याय के अलावा जितने भी हमारे मुनिराज होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब साधु। अब देखो नेक्स्ट, कि सच्चे गुरु पूज्य क्यों होते हैं, ठीक है ना। हाय हाँ हजी चालू छे। तो सच्चे गुरु पूज्य क्यों होते हैं, अब हमने पढ़ा, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि मुनिराज किसे कहते हैं, सच्चे गुरु किसे कहते हैं, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि सच्चे गुरु पूज्य क्यों होते हैं। नंबर 1, वे ही सच्चे देव की वाणी को लिखकर शास्त्र की रचना करते हैं। शास्त्रों को कौन बनाता है, सच्चे शास्त्रों को कौन बनाता है, जो भगवान होते हैं ना, उनकी वाणी को सबसे पहले कौन सुनता है, कि गणधर देव सुनते हैं। गणधर देव कौन होते हैं, कि मुनिराज होते हैं। तो सच्चे गुरु क्या होते हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होता है, कॉन्टेक्ट उनका कि भगवान से होता है। तो वे क्या होते हैं कि जब हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, तो उनकी वाणी भी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी की पोषक होगी, ठीक है ना। तो वे ऐसी वाणी को क्या करते हैं, लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं। वे शास्त्रों की सभी बातों को सही सही जानते हैं। जो शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है ना, वो हमारे मुनिराज ही लिखते हैं। और वे शास्त्रों में जैसे मुनिराज का स्वरूप लिखा गया है, वैसे हमारे मुनिराज हैं। और वो मुनिराज क्या है कि वो सभी शास्त्रों की बातों को सही सही जानते हैं। वे वीतरागी होते हैं, ना तो वो किसी से राग करते हैं, ना वो किसी से द्वेष करते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो अभय जी को अच्छा बोले और मिया जी से क्या बोले कि नहीं। लेकिन अभय जी उनकी रोज पूजा करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, तो अभय जी को क्या करें कि अभय जी को रोज आशीर्वाद दें। और मिया जी क्या है कि ना तो उनके दर्शन करती है, ना उनकी पूजन करती है, ना उनके हाथ जोड़ती है, तो वो क्या है कि उनको आशीर्वाद देंगे कि नहीं। मैंने एक दिन आपको वो सुनाई थी ना, कौन से मुनिराज की कहानी सुनाई थी आपको, कौन बताएगा उस दिन, कौन क्लास, हाँ ज्योतिका जी क्लास में थी उस दिन, आप बताएंगे क्या। मैंने एक मुनिराज की कहानी सुनाई थी आप सभी लोगों को। यशोधर मुनिराज याद है आपको, हाँ यशोधर मुनिराज की कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, कि क्या हुआ कि राजा प्रणिक ने उनके गले में सर्प डाल दिया, तो भी वो उनने उनको क्या आशीर्वाद दिया कि धर्म वृद्धिरस्तु, कि आप क्या हो कि आपकी धर्म में क्या हो कि वृद्धि हो। और रानी चेल्ला ने उनके गले से सर्प को हटाया, उनको भी वही आशीर्वाद दिया। अच्छा, राजा सनेड़ित ने उनके गले में सर्प को डाल दिया, उनको भी वही आशीर्वाद। और रानी चेल्ला ने उनके गले से सर्प को उठाया, उनको भी वही आशीर्वाद, ठीक है ना। तो क्या रहते हैं कि वो बीतरागी होते हैं, ना तो वो किसी से राग करते हैं, ना वो किसी से द्वेष करते हैं। वे हमें सही मार्ग में लगाते हैं, हमको सही मार्ग बताते हैं कि नहीं, कि सही मार्ग क्या है, अच्छा मार्ग क्या है, कि 5 पाप नहीं करने चाहिए, 4 कसाई नहीं करनी चाहिए, इनसे रहित होना चाहिए, ये सही मार्ग है। अभी हमने देखा ना कि कोरोना में क्या हुआ सब लोगों के साथ, कि सभी लोग बिल्कुल घर के अंदर बंद हो गए, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। अभी आपके यहाँ यूके में तो एक नया स्ट्रेन और आ गया है, तो कितनी घबराहट रहती है सब लोगों को। मतलब कि हम तो ये सोचते हैं कि अभी आया यूके में है, तो हमको इंडिया में इतनी घबराहट हो रही है, तो आपको यूके में रह के कितनी घबराहट होती होगी, ठीक है ना, कितनी टेंशन होती होगी। हमारे मुनियाज कहते हैं कि कुछ भी आ जाए, कोई आदि आ जाए चाहे व्याधि आ जाए, इसलिए तो हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध क्यों बनना है, कि शुद्धात्म है मेरा नाम, कि मैं कैसा हूं, कि मेरा नाम क्या है, कि शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, कि जो मोक्ष है ना वही मेरा धाम है। इस संसार में तो क्या है कि हम फालतू में भटक रहे हैं, यहाँ कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी किसी को सताने की इच्छा होती है, कभी बाहर नहीं जा सकते। मतलब कि हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, नियम लगे रहते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, बस घर के अंदर ही रहो, तो घर के अंदर ही हैं हम लोग, घर के अंदर पैक हैं। हमारे भगवान कैसे हैं कि आराम से, ना तो उनको खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, आराम से आनंद ले रहे हैं। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस जानो देखो मौज करो, ठीक है ना। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, और मिलता जहां पूर्ण विश्राम, कि जहां क्या होता है कि पूर्ण विश्राम मिलता है जहां पे, ठीक है ना। जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। कैसा नाम नहीं है, कि ना तो आदि है और ना
व्याधि है। ऐसे होते हैं हमारे भगवान, ठीक है ना। 1 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ। हाँ, तो वो कितने कितने सुखी होंगे हमारे भगवान, ना जिनको भूख लगती है, ना जिनको प्यास लगती है, कुछ भी नहीं उनको, और आराम से क्या होते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। तो क्या है कि शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जो आप अपने घर पे है ना, इस पोयम को आप अपने बच्चों को जरूर याद करवाना, खुद भी याद करना, अपने बच्चों को भी याद करवाना, ठीक है ना। और मैं तो आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि इस छोटे बच्चों से टास्क है। ये छोटे बच्चों का टास्क नहीं है, लोग समझते हैं कि ये तो पोयम है, ये तो छोटे बच्चों की पोयम। ये छोटे बच्चों की पोयम नहीं है, ये हम सबको याद करनी चाहिए। ये हम सबको याद क्यों करनी चाहिए? ये हमें उस समय सबसे ज्यादा क्या देती है, हमको सपोर्ट करती है। कि जब मान लो कि हमको बहुत टेंशन हो, हम किसी टेंशन में आ गए हो, कोरोना जैसी बहुत मुश्किल बीमारी आ गई हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गए हो, और हमको क्या होती है, हमको टेंशन होने लगती है ना, अपनी फैमिली की टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन। उस समय सब लोग बैठ के इस कविता को पढ़ो कि अरे मेरा नाम तो क्या है, मेरा नाम अभय थोड़ी है, मेरा नाम आकाश थोड़ी है, मेरा नाम क्या, शुद्धात्म है मेरा नाम। और मेरा काम क्या है कि मात्र जानना मेरा काम, कि बस मैं जानता हूँ और देखता हूँ, वही मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा नाम। मैं यूके में थोड़ी रहता हूँ, मैं इंडिया में थोड़ी रहता हूँ। मेरा वास्तविक धाम कहाँ है कि मैं तो मुक्तिपुर, मैं तो मोक्ष जाने वाला हूँ। मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मिलता जहां पूर्ण विश्राम, कि वहां जाके पूर्ण विश्राम मिल सकता है। जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्मा में मेरा धाम। सत्य शिव मतलब कि सबसे सुंदर है मेरा घर। मेरा घर जो क्या है कि जो मोक्ष है ना, मोक्षपुरी, वो सबसे सुंदर है मेरा घर, ठीक है ना। आप सभी को एक पोयम याद करनी है, मैं ग्रुप में डालूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, कि अभय जी हैं, जयश्री जी हैं, नेहा जी हैं, नीपा जी हैं, और भी हमारे और लोग हैं ना, मैं सभी के एक बार नाम लेता हूँ। ज्योतिका जी हैं, अर्चना जी हैं, मीना जी हैं, और दर्शका जी हैं। तो जो ये सभी लोग हैं ना, सभी लोग अपनी इस पोयम को बोलते हुए वीडियो बना के मुझे भेजे, ठीक है ना। तो मैं सबको यहाँ दिखाऊंगा। क्या होगा जिसके उन लोगों को, और कि अरे कितना बढ़िया, कितना अच्छा लगता है लोगों को, कि क्या कितना मजा आता है इसको पढ़ के। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग बोलेंगे, तो कितने लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। इतने दिनों में फर्स्ट बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप सबको ये पूरा करना है, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा, आप अपनी वीडियो डाल के अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे ग्रुप में सेंड करते जाएं, ठीक है ना। हॉरिजेंटल उसमें डालेंगे, कैसे डालेंगे कि फोन आड़े करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलो आप अपनी बात पे आते हैं, कि जो हमारे मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं, कि एक तो वे सही मार्ग पर बताते हैं, कि वे सच्चे देव की वाणी को लिखकर शास्त्रों की रचना करते हैं। वे शास्त्रों को, सभी बातों को सही सही जानते हैं। वे बीतरागी होते हैं। वे हमें सही मार्ग पर बताते हैं। वे स्वयं भी सच्चे देव के बताए मार्ग पर चलते हैं, और हमको भी चलने की प्रेरणा देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमको प्रेरणा देते हो, खुद नहीं चलते हो, अरे ऐसा नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम जैन है ना। तो सामान्य जन के क्या नियम होती है? 3 नियम बताओ। चलो, अभी अपने पास 15 मिनट और हैं, तो सामान्य जन के 3 नियम बताओ। हाँ, नित्य देव दर्शन। जयश्री जी आप बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो बंद है। हाँ, और रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन और पानी छान कर पीना। बिल्कुल सही बात, कि अगर कोई जैन है तो वो जैन क्यों है, कि जब तक अगर उनके उसके पास ये 3 चीजें नहीं है तो वो जैन नहीं है, ठीक है ना। और अगर अगर हम जैन अपने आप को मानते हैं, तो हमारे अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। चलो और कौन बताएगा? हाँ, मीना जी आप बताइए। जो रात्रे नहीं भोजन लेते और छाना पानी पीते हैं और आत्म ध्यान करते हैं।
कोई बात नहीं, आपने मतलब मंदिर जाते हैं, रोज डेली देव दर्शन करते हैं, ठीक है ना। हाँ मेहा जी, आपको समझ में आया? आप हाँ, जो हर रोज देव दर्शन करते हैं, रात्रि यस भोजन का त्याग होता है, और जो हमेशा यस पानी छान के पीते हैं। ओके। तो मतलब कि सबको याद है कि उनको जैन कहते हैं। तो हमारे मुनिराज क्या है कि वो स्वयं भी सच्चे मार्ग पर चलते हैं और हमको भी सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। अब कि अष्ट द्रव्य से पूज्य हमारे देवशास्त्र गुरु होते हैं कि और कोई भी होता है? मतलब कि अभी तो हमने क्या समझा कि देवशास्त्र गुरु की हमने क्या समझी, परिभाषा समझी, उनका स्वरूप समझा कि हमारे देव कैसे होते हैं, हमारे शास्त्र कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं। पर अब जो अष्ट द्रव्य है, हम केवल देवशास्त्र गुरु की पूजा कर सकते हैं कि और किसी की पूजा कर सकते हैं? कि हमारे देवशास्त्र गुरु ही अष्ट द्रव्य से पूज होते हैं? कि हाँ, कि हमारे देवशास्त्र गुरु ही अष्ट द्रव्य से पूज होते हैं। क्यों? हमारे माता पिता नहीं होते, वो भी तो हमारे गुरु हैं, उनकी तो अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकते हैं कि नहीं? जो हमारे माँ, जो हमारी मदर होती हैं, जो हमारे फादर होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे दादाजी होते हैं, वो क्या है कि वो हमारे गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? कि वो तो हमारे क्या है कि वो व्यवहार से गुरु हैं। कैसे व्यवहार से गुरु हैं? कि वो तुमको क्या है, संसारिक चीजों का ज्ञान देते हैं। पर जो वास्तविक में गुरु किसे कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हैं, जो मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, जो बीतरागी होते हैं, ठीक है ना, जो हितोपदेशी होते हैं, उनको गुरु कहते हैं, वास्तविक गुरु। और हम क्या है कि केवल सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की ही क्या कर दी जाती है कि अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है। अष्ट द्रव्य कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो देखो, हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे अध्यापक आदि भी हमारे लिए पूज्य हैं, ठीक है ना। इनका सिर्फ यथा योग आदर सत्कार और सम्मान ही किया जाता है। यथा योग मतलब कि नॉर्मल, कि उनसे जय जयंत किया, उनसे हाय किया, उनसे हेलो किया, उनसे गॉड गुड मॉर्निंग, उनके हमने पैर छुए, चरण स्पर्श किया, ये क्या, ये उनकी सामान्य विनय की जाती है। हम ऐसा नहीं है कि हम उनको कहीं बैठा लें, उनकी अष्टदव से पूजन करने लगे, ठीक है ना। अष्टदव से पूजन किसकी की जाती है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। और सच्चे देव किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, सच्चे गुरु किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। आप इसकी क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी आपसे बोले कि इनको अर्घ चढ़ा दो, उनकी अष्टदव से पूजन कर दो, तो पहले आप सोचो कि क्या ये सच्चे देव हैं, क्या ये सच्चे शास्त्र हैं, क्या ये सच्चे गुरु हैं? कि अगर नहीं है तो हम इनकी पूजन अष्टदव से नहीं करेंगे। इनकी पूजन भक्ति नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये तो हम सबके जैसे ही है, ठीक है ना। पूजन भक्ति तो सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे आइडियल हैं, और जो हमारा आइडियल होता है हम उनकी ही पूजन भक्ति करते हैं, ठीक है। वास्तव में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? अभी हमने बताया ना, क्योंकि वो बीतरागी होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं और वो हितोपदेशी होते हैं। इस प्रकार से वो क्या होते हैं कि जो हमारा जो चैप्टर था कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की पूज्य कौन और क्यों, ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? हाँ जी। हाँ नहीं, समझ में आया आप सभी को अच्छे से? हाँ जी। आपको अच्छे से? हाँ, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? मुझे एक क्वेश्चन है अनुभव जी। हाँ कभी कभी क्या है, किसी के साथ या तो कोई पर्यटन या ऐसे कोई स्पेस पे चले जाओ आप, वहां पे समझ लो राम जी का मंदिर है या तो कुछ भी है, किसी के साथ आप अंदर जा रहे हो, तो आपने ओके। कैसे माथा टेकना है? आपको अंदर से तो पता है ये सच्चे देव नहीं है और होंगे हाँ तीर्थंकर, पर तो आप हाँ। उस टाइम आपको कैसे विचार रखने हैं, क्योंकि आपको उस टाइम, पता है ये मिथ्यात्व है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप लोग वहाँ एक्चुअली क्या यूके में रहते तो आपके साथ कई बार ऐसा बनता हो। एक्चुअली क्या हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि वो मतलब कि हिंदू है, मतलब कि वो राम को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई मोमडन है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। हमको अपने मन में एक ही चीज रखनी है कि पूज्य कौन है, कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। हमारे मन में ये दृढ़ सिद्धांत है ना, फिर हम किसी के यहाँ भी चले जाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कि हमें अपने किसी की प्रेशर बस क्या करना पड़ेगी, माथा भी झुकाना पड़े तो झुका दिया, कोई बात नहीं। हमको उससे लड़ना नहीं है कि नहीं ये तुम्हारे भगवान क्या है, सच्चे देव नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, सच्चे शास्त्र नहीं है, ये सच्चे देव नहीं है। क्योंकि क्या है कि हमारे जो सच्चे देव का स्वरूप है ये वैसे नहीं है। हमको उससे लड़ना नहीं है ऐसे।
देखो हमें क्या करना, हमें स्वयं को भगवान बनना है ना, तो हमको स्वयं को अपने आप को समझना है, क्योंकि उससे तो क्या है, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या, फिर तो हमारी सभी से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सभी से क्या हो जाएगा कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी, इससे लड़ाई होगी, उससे लड़ाई होगी। हमें उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमारे अपने मन के अंदर पूरी दृढ़ श्रद्धा है, जैसे दर्शिका जी ने बोला कि हमारे मन में तो हमें विश्वास है कि नहीं, ये सच्चे देव नहीं है, ये सच्चे गुरु नहीं है, ये सच्चे शास्त्र नहीं है, पर क्या है कि हमें अपने फ्रेंड के साथ जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप चले जाओ, आप उसके मंदिर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर वो अपने मंदिर में जा रहा है, आप उससे बोलो कि आप होके आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। अगर फिर भी वो आपसे जिद करता है तो आप उसके साथ चले जाओ। वो आपसे माथा झुकाने के लिए बोलता है तो झुका दो, पर आपके मन में क्या है, अगर आपके मन में क्या हो गया, अगर आपके मन में ये आ गया कि अरे ये भगवान है तो हम इनको नमस्कार कर लें, तो वो मिथ्यात्व हो गया, ठीक है ना। आपके मन में ये कि नहीं, ये सच्चे भगवान नहीं है, पर क्या आपको मजबूरी में सिर झुकाना पड़ रहा है, तो फिर आपको कोई मिथ्यात्व नहीं लगेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्लियर दर्शका जी, क्लियर हो गया आपको? हाँ दर्शका जी, आपको क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? हाँ क्लियर हो गया। अब तक तो बस यही पता था कि कहीं भी चले जाओ आपको नमोकार मंत्र ही जपना है, ऐसे ही मम्मी पापा ने पहले से ही सिखाया था। हाँ 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 हाँ, तो आप कौन से भी मंदिर जाओ, या तो कभी वो गुरुद्वारा चले जाओ, या फिर मॉस्क भी हो चल जाना पड़ेगा, तो भी आपको सिर्फ नमोकार मंत्र ही बोलना है। यस यस, पर ऐसा है कि अगर हम जितना जाने से बचें उतना ठीक है ना। क्योंकि अभी हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे कि 6 अनायतन पढ़ेंगे, मतलब कि आपको भी टप पड़ रहा होगा सुन के ही कि हमारे जैन धर्म में जो है, जो 6 अनायतन बताए गए हैं। 6 अनायतन मतलब किसे कहते हैं अनायतन, कि कुरु कुल कुधर्म, ये 3 होते हैं, और इनके रहने के स्थान को, मतलब कि जो क्या है, जो गुरुद्वारा है तो वो 6 अनायतन में आएगा। अगर वहां जाते भी हैं, अगर हमें पता है और कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी अगर हम वहां जाते हैं, अपने शौक के कारण जाते हैं, तो क्या है, वो भी मिथ्यात्व में आएगा। तो वो अभी आगे बताएंगे। पर ये आपने सही पूछा कि अगर मान लो कोई फ्रेंड जा रहा है साथ में, जो हो रहा है, कोई अपना रिलेटिव है, तो जाए, पर हमारे मन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें नमस्कार नहीं करना। और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? चलो सभी को क्लियर हो गया सॉरी, ना? एक और क्वेश्चन हाँ जी, इससे पूछिए। ही रिलेटेड है। जो प्रसाद होता है ना, वो दूसरे मंदिरों में, हमारे तो कभी होता ही नहीं, तो यस उसको यस, कैसे आप इनकार भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते, तो क्या करना? आप ऐसा करो कि मान लो कि कोई आपको प्रसाद दे रहा है, तो आप लेके आ जाओ, और कोई जो बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जो बाहर रोड पर होते हैं, जो जिनको, या बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो आप उनको दे दीजिए, वो खा सकते हैं। कोई मतलब कि कोई किसी को खाना नहीं मिलता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पुअर वो रहते हैं, क्या नाम है, कि जो जिनको क्या बोलते हैं, कि पुअर मैन बोलते हैं इनको, कि जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं बहुत से, उनको दे सकते हैं आप, उनको दे दो, वो खा लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या, कि अगर आपने उसको प्रसाद समझ के खा लिया, आपने सोचा अरे ये भगवान है, भगवान का प्रसाद है, इसको खाना चाहिए, इससे क्या होती है, इससे शांति मिलती है, इससे पैसा आता है, तो फिर आपको मिथ्यात्व हो गया। और मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको फ्रेंड जबरदस्ती करे, आपने उसको खा भी लिया, पर आपको कभी ये नहीं मानना कि ये भगवान है और ये भगवान का प्रसाद है, ठीक है ना, पर आपको उसको ठीक है। खाना ही नहीं है। पहले आपके मन में एक क्लियर होना चाहिए कि हमको इसको खाना ही नहीं है, किसी को दे दें, एनिमल्स को खिला दें उसको, किसी बच्चे को दे दें जिसको कोई और वो अगर खाने हम की उसे मतलब, स्वीट समझकर खा लें तो चलता है क्या? हाँ अगर वो नॉर्मल स्वीट है, स्वीट समझ के खा लो, कि जैसे हम मिठाई खाते हैं अपने घर में, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे खा लिया बस। प्रसाद समझ के नहीं खाना है उसको, कि ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। अगर हमने ये समझ के खा लिया तो ये ठीक है। मिथ्यात्व है, ये पाप लगेगा फिर हमें। हाँ, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, अपना टाइम भी हो गया अभी। हाँ अभी हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास फिर अब हमारी नेक्स्ट उसको होगी, क्या नाम, फ्राइडे को होगी, और हम फिर एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अभी आपका जो बेस है वो बन गया है,
और आप सभी लोग बिल्कुल क्या नाम है क्लास में रेगुलर उपस्थित रहें। हमारे जो नीपा जी हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, मतलब कि क्लियर करती हैं कि क्लास है या नहीं है, आप सबसे कांटेक्ट करती हैं, ग्रुप में मैसेज वगैरह डालना, तो सब कोऑर्डिनेशन का रहता है कि उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो इतना सब करती हैं। और आपको जो मैंने एक एक्टिविटी दी है करने के लिए, सभी लोग करेंगे, ठीक है ना? दर्शिका जी को सबसे पहले करना है क्योंकि उन्होंने आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर किए हैं, तो उनको सबसे पहले जो मैंने एक पोएम बोली है, वो आपको पोएम बोलना है, उसकी वीडियो बना के हमको आपको क्या करना है, सेंड करना है, ग्रुप पे ही सेंड करना है, ठीक है ना? तो सभी को आप करना है। एक बार भेज और देना वो पोएम। हाँ, हाँ। और अगर हो हाँ। सके तो आप क्या करेंगे अगर हो सके तो आप अपनी फैमिली सारे फैमिली मेंबर को बैठा लें और फिर उनके साथ अब वो क्या बने कि वीडियो बनाएं, सभी लोग बोलें और वो मुझे भेजें। आपको बहुत आश्चर्य होगा, अभी मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं आरंभ पाठशाला के, उसको सब्सक्राइब भी करके जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है ना? तो आपको उसमें क्या बच्चों के बहुत सारे बच्चों की वीडियोस मिलेंगी और इतनी सुंदर सुंदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। हमारा जो एक मेल 1 का बैच चलता है उसमें बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी तैयार किए हैं। कोई पोएम बोलता है, कोई सच्चा जैन कौन है इसको समझा रहा है, कोई अपनी मम्मी को समझा रहा है, कोई पापा को समझा रहा है। तो आपको क्या है कि ये सब मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना आपको? हाँ जी। हाँ, तो ये एक्टिविटी आप करेंगे तो थोड़ा क्या आपका भी मन लगेगा अच्छे से, ठीक है ना? और आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी आपको करनी है और ये आपको क्या करना है कि आपको संडे तक देनी है, ठीक है ना? ओके? ओके। चलो, अभी हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है ना? एक साथ सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।